वीडियो को 2 पार्ट्स में कन्वर्ट करने का रीज़न ही यही था कि आप लोग इज़िली अंडरस्टैंड करें, बिकॉज़ अगर आप लोग को वीडियो बड़ी लगती है तो आप लोग देखते ही नहीं हैं, समझते ही नहीं हैं। तो ये वही फाइल मैंने ओपन की है जिसमें 5 मेथड्स मैंने लास्ट वीडियो में कवर कर चुकी हूँ। और बाकी जो मेथड्स हैं वो अभी कवर करता हूँ। तो हम वही पढ़ रहे हैं, स्ट्रिंग मेथड्स पढ़ रहे हैं इन पाइथन। और नेक्स्ट मेथड जो है वो रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या? रिप्लेस वन सब स्ट्रिंग विद अनदर। और ये किस तरीके से वर्क करता है ये आप अभी देखिएगा। अब मैं इसको लेती हूँ टेक्स्ट। टेक्स्ट नाम का एक वेरिएबल बना लेती हूँ। जिसमें मैंने लिखा है आई लव पाइथन। रिजल्ट नाम का मैं एक वेरिएबल बना रही हूँ जिसमें मैं टेक्स्ट डॉट रिप्लेस का मेथड यूज कर रही हूँ, रिप्लेस मेथड यूज कर रही हूँ। अब इसका सिंटैक्स देखें। एक पैरेंथेसिस है जिसमें 2 वैल्यूज देनी है। इस कॉमा से पता चल रहा है कि हमें 2 चीजें पास करनी है, राइट? मैंने लिखा टेक्स्ट में आई लव पाइथन और रिजल्ट एक वेरिएबल बनाया, उसमें लिखा है टेक्स्ट डॉट रिप्लेस। रिप्लेस जो है एक कॉमन वर्ड है, रिप्लेस कर देना, ठीक है? उसकी जगह पे किसी और चीज को रख देना। अब इसमें क्या करेंगे, 2 वैल्यूज देंगे। वैल्यूज कैसे देनी है? पहले हम इसके, मैं इधर जो है ना कमेंट कर देती हूँ ताकि आपको याद रहे। पहले हम हमेशा ओल्ड वैल्यू देंगे, ठीक है? फिर न्यू वैल्यू देंगे, राइट? कैसे? मुझे यहाँ लिखना है आई लव डेटा साइंस। तो डेटा साइंस जो है वो मेरी न्यू वैल्यू हो जाएगी, और पाइथन जो है वो मेरी ओल्ड वैल्यू हो गई, पुरानी वैल्यू हो गई। तो ओल्ड में पहले दूंगी, राइट? फिर न्यू वैल्यू दूंगी कि मुझे रिप्लेस क्या करना है। क्या करना है वो तो मैंने इधर लिख दिया, पाइथन को करना है, किससे करना है वो मैं इधर लिखूंगी। प्रिंट कर दो, सॉरी, किसको? टेक्स्ट को या रिजल्ट को? ऑब्वियसली रिजल्ट को। टेक्स्ट को प्रिंट करवाऊंगी तो आई लव पाइथन आ जाएगा। मुझे आई लव पाइथन नहीं चाहिए, मैंने जो यहाँ जो कोडिंग की मुझे वो चाहिए। तो देखिएगा रिजल्ट आ जाएगा आई लव पाइथन, आई लव डेटा साइंस, ये आएगा रिजल्ट। क्योंकि हमने रिप्लेस मेथड समझ आया किस तरीके यूज होता है, रिप्लेस करना, किसी भी पुराने वर्ड को न्यू वर्ड से रिप्लेस करना। आई लव पाइथन, वाई? देखिए जब आपका कोड सही रन नहीं करता है या एरर शो करता है तो टेंशन नहीं लिया करें, उसमें देखा करें कि मिस्टेक कहाँ है। अब जिस तरीके से यहाँ मैंने आई लव पाइथन लिखा है, पाइथन का देखिए पी कैपिटल है, यहाँ मैंने यहाँ कैपिटल नहीं दिया, तो एग्जैक्ट वैल्यू ही पास नहीं की मैंने उससे, तभी वो क्या मुझे रिटर्न कर रहा है वही जो मैंने टेक्स्ट में लिखा। तो ये मिस्टेक है। जो डेटा आप यहाँ पास कर रहे हो वही वैल्यू आपको यहाँ पास करनी है। अब भी मैंने कैपिटल लिया, अब मैं रन करके देखती हूँ, अब आ जाना चाहिए आई लव डेटा साइंस। तो देखें आ गया, तो ये मिस्टेक थी।
नेक्स्ट मेथड है रिमूव सफिक्स। रिमूव सफिक्स क्या करता है, रिमूव द गिवन सफिक्स इफ इट एग्जिस्ट। ठीक है, अगर सफिक्स इस सेंटेंस में एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको आप रिमूव कर दो। सफिक्स जो है वो कॉमन वर्ड इंग्लिश का। सफिक्स सफिक्स प्रीफिक्स हम प्रेप वन में तो नहीं कहूँगी, लेकिन 1 2 3 क्लास में पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो सफिक्स क्या करेगा, एंड, ठीक है, अगर आप किसी भी आपकी कोई सेंटेंस है आपका, उसके एंड का डेटा जो है वो आप रिमूव करवाना चाहते हो, तो उधर आप सफिक्स यूज करके रिमूव सफिक्स। और इसी का ये अपोजिट है, रिमूव प्रीफिक्स। सफिक्स करते हैं एंड में यहाँ लिख देती हूँ आपके सेंटेंस के एंड का डेटा। ठीक है, और प्रीफिक्स क्या करता है, फिर आपके सेंटेंस के आपका जो डेटा है उसका स्टार्ट रिमूव कर देता है। अब ये किस तरीके से वर्क करेगा, ये इस तरीके से वर्क करेगा। रिमूव प्रीफिक्स को हम इस एग्जांपल के साथ देख लेते हैं कि एक फाइल नेम का वेरिएबल बनाया मैंने, और उसमें मैंने एक रिपोर्ट पास की है पीडीएफ की फॉर्म में, रिपोर्ट डॉट पीडीएफ, राइट। अब मैं कर रही हूँ प्रिंट फाइल नेम डॉट रिमूव सफिक्स जो चीज अब आप रिमूव करवाना चाहते हो वो आप इस पैरेंथेसिस में मेंशन करोगे। ठीक है, पीजीएफ, राइट। मैंने आपको कहा ना अभी सफिक्स क्या कहते हैं, एंड। ये सेंटेंस, जो भी आपका सेंटेंस है उसके एंड की जो वैल्यूज है वो रिमूव कर देगा। इफ यू वांट देन you use remove suffix and remove your data from the end of the sentence। यहाँ मैंने एक रिपोर्ट पास की डॉट पीडीएफ लगा के, और फिर मैं चाह रही हूँ कि इसका डॉट पीडीएफ जो है वो रिमूव हो जाए, जस्ट रिपोर्ट मुझे जो है वो रिटर्न हो। तो इसका जो सेंटेक्स है वो बिल्कुल यही है कि यहाँ मुझे वो चीज़ मेंशन करनी पड़ेगी, जो चीज़ मुझे रिमूव करनी है। तो अब मैं इसको रन करके देखती हूँ, तो हमारे पास देखिए रिपोर्ट आ गई, जस्ट रिपोर्ट डॉट पीडीएफ रिमूव हो चुका है। अब प्रीफिक्स की एग्जांपल देखते हैं। प्रीफिक्स क्या कहते हैं, स्टार्ट का डेटा आपका रिमूव कर देगा। जो भी आप उसको वैल्यू में, सिंटेक्स में वैल्यू गिवन है ना, आपको यहाँ वैल्यू देनी है, तो प्रीफिक्स में भी आप जो भी इनपुट दोगे, जो भी वैल्यू पास करोगे, उस हिसाब से ये आपका डेटा जो है वो रिमूव कर देगा। अब मैं अगर एक यूआरएल पास करना चाह रही हूँ, यही होता है ना हमारा यूआरएल, यहीं से स्टार्ट हो रहा होता है। मैंने एक यूआरएल पास किया जिसमें मैंने लिखा क्या है, जॉय एंड फन टुगेदर, राइट। अब मैं प्रिंट करवाना चाहती हूँ यही सारा, हम यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं। ठीक है, देखा कॉपी किया, यहाँ फाइल नेम की जगह मैं लिखूंगी यूआरएल, बिकॉज मैंने यूआरएल का वेरिएबल इनिशिएट किया। अब यू कैपिटल लिखूंगी वरना वही मिस्टेक आएगी जो अभी हमने ऊपर लिखी। यहाँ रिमूव मुझे सफिक्स नहीं, मुझे प्रीफिक्स करना है, तो मैं जो है यहाँ प्रीफिक्स मेंशन करूंगी। और जो चीज़ मुझे रिमूव करनी है वो मैं इस ब्रैकेट में मेंशन करूंगी कि यहाँ से रिमूव कर दो https डॉट और विद स्लैश, राइट। तो क्या आना चाहिए रिटर्न में, रिटर्न में आना चाहिए joy and fun together डॉट कॉम। तो देखते हैं अब आ रहा है या नहीं आ रहा। तो क्या आ गया, क्लियर है, रिमूव प्रीफिक्स एंड सफिक्स। आई होप सो क्लियर होगा। नेक्स्ट है स्ट्रिप, remove fledging and trailing white spaces।
स्ट्रिप क्या करता है, रिमूव करता है। क्या रिमूव करता है, लेट्स सी। वीडियो अगेन बड़ी हो रही है, बट हम कोशिश करते हैं कि कवर कर लेते हैं इसको। इधर पास करते हैं टेक्स्ट, टेक्स्ट इक्वल टू हेलो वर्ल्ड, राइट। अभी मैं इतनी गैप देके लिख रही हूँ हेलो वर्ल्ड। तो ये जो गैपिंग है ना, ये जितना गैप आ रहा है, ये रिमूव करता है एस स्ट्रिप। ठीक है, स्ट्रिप स्ट्रिप, नॉट एस स्ट्रिप, स्ट्रिप। अब ये गैपिंग आप राइट से दे दो, लेफ्ट से दे दो, जहां से भी दे दो, ये आपको देखिएगा जब आप इसको रन करवाएंगे तो ये गैप नहीं आएंगे। तो कहीं से भी आपको स्पेसिंग रिमूव करनी है तो आप क्या यूज करोगे, स्ट्रिप मेथड यूज करोगे। अब मैं इसको रन किया तो देखें हेलो वर्ल्ड हमें रिटर्न हो गया। नेक्स्ट मेथड है आर स्ट्रिप। आर मीन्स राइट, राइट स्ट्रिप। रिमूव white spaces from the and on राइट साइड। आपकी जो राइट साइड है वहां से स्पेसेस जो है रिमूव कर देगा। मैं इसी चीज को कॉपी करती हूँ और यहाँ हमने दिया हमारी राइट साइड। ठीक है, हमने अपनी राइट साइड से स्पेसेस जो है वो रख दिए हैं और अब देखते हैं ये रिमूव करता है नहीं करता। तो रिमूव कर दिए इसने। फिर है एल स्ट्रिप। एल स्ट्रिप राइट स्ट्रिप का अपोजिट, वो राइट था ये लेफ्ट है। फ्रॉम दिस चार्ट ऑन, आप इसकी डेफिनेशन देखिए, रिमूव वाइट स्पेसेस फ्रॉम दिस चार्ट ऑन। ठीक है, कहाँ से रिमूव करता है, चार्ट से रिमूव करता है ओनली। तो यहाँ तो मैं अभी दे ही नहीं रही राइट पे, लेकिन अगर दूँ भी तो रिमूव कर देगा। नहीं किया, हाँ, क्योंकि मैंने यहाँ मेंशन ही नहीं किया लेफ्ट। ओके, तो देखे रिमूव हो गया। बाकी हमारे 4 मेथड्स रह गए हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, उसी वीडियो में कवर करेंगे इंशाल्लाह।